बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया और साथ में रिएक्ट के कंपोनेंट के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि पूरी की पूरी रिएक्ट जेएस जो है वो कंपोनेंट के ऊपर बेस कर रही है और कंपोनेंट्स जो हैं बेसिकली रीयूजेबल कोड्स होते हैं जिनको आप इंपोर्ट करके यूज़ कर लेते हैं, सेम लाइक क्लासेस। तो यही रिएक्ट जेएस का प्लस है कि इसमें कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम सारे काम कर लेते हैं। तो आज हमने प्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। प्रॉप्स बेसिकली दो कंपोनेंट्स के दरमियान में डेटा पास करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब देखते हैं, हम एक आसान सी एग्जांपल लेके प्रॉप्स को डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये मेरे सामने कोड ओपन है और लेफ़्ट साइड पे आपको आउटपुट साथ साथ नज़र आएगी। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए आउटपुट आ रही है। अब देखिए, दो क्लासेस के दरमियान या दो कंपोनेंट्स के दरमियान में हम आर्गूमेंट कैसे पास करेंगे। ये देखिए, ये वही प्रोजेक्ट है जो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और गिट का लिंक भी शेयर कर दिया था। तो उसको मैं दोबारा ज़रा उस पोजीशन में ले आऊँ जिसमें हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। ये देखें, ये वेब सर्विस वन जो मैंने आपको कहा था कि आप बाकी बटन्स भी, ये वाला भी और ये वाला भी, इसके लिए दो नए कंपोनेंट्स बनाएं और बिल्कुल इसी तरह कॉल करें जैसे मैं ये कर रहा हूँ वेब सर्विस वन को, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। उम्मीद है आपने ये काम कर लिया होगा। अब देखिए, हम वेब सर्विस वन के साथ कुछ आर्गूमेंट पास करने की कोशिश करते हैं। आर्गूमेंट का नाम आप जो मर्ज़ी रख लें। मैंने रखा नाम, नेम। नेम मीन अक्सर। आप चाह रहे हैं दो आर्गूमेंट पास करना है तो आप एक और आर्गूमेंट रख दें इधर, क्लास इज इक्वल टू एम एस। ये दो आर्गूमेंट पास कर दिए हैं। कहाँ पास किए हैं? वेब सर्विस वन में। तो चलें वेब सर्विस वन में चलते हैं। वेब सर्विस वन में जब हम आए तो यहाँ पे मैंने पहले से ही लिखा हुआ था, रिटर्न के अंदर हेडिंग वन के अंदर क्या लिखा है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। तो इस तरह से इसको एक्सेस किया जाता है। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम लिखेंगे तो जो नेम के साथ मैंने पैरामीटर भेजा वो आ जाएगा। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्लास लिखेंगे तो क्लास के साथ आ जाएगा। इसके आसपास जो ये करली ब्रेसेस हैं इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लें, याद कर लें कि ये JSX है। JS और X, ये याद रखें। तो अगर JSX के टैग्स ना होते तो देखिए हमारे साथ क्या होता। मैं ये करली ब्रेसेस ख़त्म कर रहा हूँ और लेफ़्ट साइड पे आप देखें आउटपुट आ रही है। अभी मैं सेव करूँगा। अभी मैंने सेव नहीं किया। ये मैंने कमांड एस दबाया, लेफ़्ट साइड पे देखिए आउटपुट में क्या हो गया, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम और MS। अब HTML यानी H1 टैग ने समझा कि दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम सिंपल एक टेक्स्ट है। हालांकि हम चाह रहे थे कि इसमें जो डाटा है वो प्रिंट हो, तो उसके लिए आपको करली ब्रेसेस लगानी पड़ती हैं। ये देखिए, मैंने करली ब्रेसेस लगाई, कमांड एस किया तो साथ ही आउटपुट चेंज हो गया, रिफ़्रेश हो गया। तो ये JSX ने हमारे लिए ये आसानी की है। JSX पे हम मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। अब ज़रा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर भी रिवाइज़ हो जाएगा। आप देखें, आपको याद होगा पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था, सबसे पहले index.html की फ़ाइल लोड होती है, उसके बाद index.js, और ये भी बताया था index.js के बाद app.js, और हमने app.js में ही रहना है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या index.js भी app.js को आर्गूमेंट पास कर सकता है? तो जवाब है येस। अब आप देखें, index.js react dom डॉट रेंडर, ये वही ऐप है जिसको हम app.js बोलते हैं बार बार। ये देखिए, जब आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो इस तरह की पोजीशन होती है। अब आप चाह रहे हैं यहाँ से भी कोई आर्गूमेंट भेजे, तो मैं आर्गूमेंट का नाम रख देता हूँ फर्स्ट आर्ग इज इक्वल टू टेस्ट। तो ये पहला आर्गूमेंट मैंने भेजा index.js की फ़ाइल से, सिर्फ लर्निंग के लिए। हमारी कोई नीड नहीं है इस टाइम, लेकिन कोई ज़रूरत ऐसी पड़ सकती है। अब आप app.js में आएंगे तो app.js में आपको जो पहले यानी कि index.js ने जो आर्गूमेंट भेजे हैं वो एक्सेस करने हैं। तो वो आप यहाँ लिखें H1 और यहाँ लिख दें करली ब्रेसेस के अंदर, यहाँ पे इस तरह से, और H1 और इसको क्लोज कर दें। साथ ही यहाँ लिख दें दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, क्या नाम रखा था मैं, फर्स्ट आर्ग। ऐसे जाके चेक कर लेते हैं क्या नाम रखा है, फर्स्ट आर्ग। तो वापस आएँ और यहाँ पे आएँ, माई नहीं था, फर्स्ट आर्ग। तो कमांड एस करें, रिफ़्रेश किया तो ये देखिए टेस्ट आ गया। तो ये तरतीब भी आप साथ में ज़रा जहन में रखें।
तो ये प्रॉप्स का एक टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन आपने देखा कितना आसान है दो कंपोनेंट्स के दरमियान में प्रॉप्स के ज़रिए डेटा पास करना। जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा हमें इसकी नीड, कितनी ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ हम टेस्ट करेंगे जो पिछले लेक्चर में बतानी थी, मिस हो गई। अब यहाँ पे ये जो आउटपुट आ रही है ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र पे राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट में चले जाएं। इस चीज़ को यूज़ करना अपनी हैबिट बनाएं। ये देखें, इधर मैं किसी भी चीज़ के ऊपर कर्सर ले जा रहा हूँ तो लेफ़्ट साइड पे चेंजेस आ रही हैं। जिसको ये यूज़ करने की हैबिट नहीं बनती वो अच्छा वेब डेवलपर नहीं बन सकता। तो आप इसको ज़रा अपनी हैबिट बनाएं। साथ में आपको टॉप पे नज़र आएगा कंसोल, इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ करें। ये देखें क्या लिखा हुआ है, चेकिंग कंसोल। ये क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने कोड में app.js में component did mount के अंदर console.log लिखा, चेकिंग कंसोल। ये console.log क्या है? जिस तरह सी लैंग्वेज में सी आउट होता है, जावा में system.out.println है, स्विफ्ट लैंग्वेज में प्रिंट है, तो ये कंसोल पे आउटपुट देखने के लिए इस्तेमाल होता है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, अलर्ट्स लगा के चेक कर लेते हैं या यूआई बना के चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा सही है कि नहीं। तो अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े कि आप चाह रहे हैं कंसोल पे आउटपुट देखनी, तो आप कहीं पे भी कंसोल डॉट लॉग लिखें और आगे ये सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में लिख दें तो ये प्रिंट हो जाएगा। कैसे प्रिंट होगा दोबारा सुन लें। आउटपुट पे आएँ, ये क्रोम ब्राउज़र में जहाँ पे भी आपकी आउटपुट आ रही है राइट क्लिक करें और ये इंस्पेक्ट के ऑप्शन में चले जाएँ। ये आ गई, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स के साथ ही राइट पे क्या लिखा हुआ है, कंसोल। तो कंसोल पे आ जाइए, देखिए चेकिंग कंसोल, ये वो मेरा ही डेटा है जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारे आज के लेक्चर का था डिटेल। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टेट के बारे में, क्योंकि स्टेट पढ़ने के लिए हमें एप्लीकेशन यानी रिएक्ट के लाइफ साइकिल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा और स्टेट के फौरी बाद हमें एपीएस पे शिफ्ट होना है। तो इस लिहाज से नेक्स्ट 2 लेक्चर्स बहुत अहम है। आप समझ लें कि उसके बाद जो 5th लेक्चर होगा, यानी कि 5th और 6th, उसके बाद हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की पोजीशन में आ चुके होंगे। बहुत सी चीज़ें हम जब इश्यूज़ आएंगे प्रोजेक्ट्स में तब डिस्कस करेंगे। तो ये हमने एक फ़ास्ट ट्रैक चूज़ किया, इसलिए आप लोगों को थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। ये काम अमूमन 10 से 15 दिन का होता है जो हम 3-4 दिन में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए आपको फास्ट होना पड़ेगा। अब आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग्स भी आ रही हैं, रिएक्ट नेटिव, स्विफ्ट और बहुत सी और ट्रेनिंग्स हम बना रहे हैं, वो अपलोड करते जाएंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।